कि वही देश के वही में जात हो आए के तू पी ले वाला तो आर पाप कर जाई। अरे वो कचड़े ना बताओ, हिल्ला से हिल्ला साफ होला ना साहब, कचड़ा से कचड़ा साफ होई ना साहब। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबुन सिरजनहार सूरत शिला पर धोइए निकसत जोता पार। गुरु जाकर के वो गंदगी साफ करते हैं, पाप को काटते हैं, पाप धुलते हैं। और क्या वहाँ गंगा जल पी ले बताओ उससे पाप कट जाई? नहीं होता है। तो क्या गंगा जल पिए जिनके नाम नहीं है, यो मालिक और परमात्मा का नाम जब तुम्हारे पास है ही नहीं तो क्या फायदा है? इस सोने के शरीर किस काम की है जिसके मुख में उस मालिक परमात्मा का नाम नहीं? आप कहना कि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर वो मालिक परमात्मा का शब्द है जो मालिक परमात्मा गुरु द्वारा वो देते हैं। जब उनके सूरत का ध्यान करते हैं, उस नाम का सुमिरन करते हैं तो साहब दिखाई देते हैं। तब जाते हैं जब जीते जिस 10 बजे से निकल करके साहब के लोक में जाते हैं, तब वो साहब के लोक में स्थान मिलता है। साहब को देखते हैं और चले जा रहे हैं निरंकारी में। कहा यार परमात्मा तो निराकार है, उसको देखा ही नहीं जा सकता है। बताओ उनके ओके के बतावे जाए कि मालिक परमात्मा निराकार है, वो तो साकार है, तेरे घट के भीतर है, वही प्रत्यक्ष बोल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि प्राइमरी में पढ़ाया जाता है कि साहब से सब होता है, बंदे ते कचुनाई या राई ते पर्वत करे पर्वत राई माँ साहब से सब कुछ होने वाला है। लेकिन प्रश्न नहीं उठता है कि वो साहब है कौन जिनसे सब कुछ हो रहा है? डीएसपी साहब है कि कलेक्टर साहब है कि डीएम साहब है कि डॉक्टर साहब है, इंजीनियर साहब है, कौन साहब है? साहब कहे कि साहब तेरी साहब हर गट रहू समाये जैसे मेहंदी पात में लाली लखी न जाए। सबके घट में वो मालिक वो परमात्मा साहब है। इस जीव का नाम ही साहब, वही प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, वही बुला रहे हैं, वही बोल रहा है। अभी इसमें से ये निकल जाएगा तो शरीर किसी काम की नहीं रहेगी। अभी इसी में जीव है, साहब है, तो इस शरीर को जरा सा कील चुभ जाए, सुई चुभ जाए तो तकलीफ हो जाएगा ना जी साहब। इसी में से ये जीव निकल जाए अपने कर्म के अनुसार उस रास्ते से, तो इस शरीर को जो है काट दीजिए चाकू से लेके, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो इसमें रहने वाला था, जो अपना ठिकाना लेकर के आया था, वो जा चुका है, घर जा छोड़ चुका है। ये भी एक किराए का मकान ही है। इस मकान का भी समय है, जब हमारा समय पूरा हो जाएगा तो हमको भी ये छोड़ देना होगा। जैसे एक घर होता है, अभी आश्रम बन रहा है, आप क्या जिंदगी भर थोड़ा ही यहाँ रहा जाएगा? ये तो एक स्थान बन गया कि सदगुरु का कार्यक्रम, सदगुरु का सत्संग हो रहा है, जीव चेतेंगे। अंत समय में यह भी एक दिन अपने समय पे खत्म होने लगेगा। उसी प्रकार से जो ये शरीर होती है, इसका समय आने पर भी ये भी खत्म हो जाता है। कोई देखिए 20 साल के लिए लेकर जाता है, 20 साल में ही जो है चला जाता है। कोई देख रहे 140 साल तक पड़ा हुआ है कर्मों के अनुसार। कर्मे खेती कर्मे नार कर्मे मिले कुटुंब दुई 4। कर्मे से जो है शिवखरी जिला सोनभद्र दौलत भी मिलता है, नए आश्रम का कर्म से कार्यक्रम खेती चला है। गृहस्थी भी मिलता है, कर्म से ही पुत्र और पुत्री मिलते हैं। सब कर्म का ही लिखा है। जैसा जो कर्म करता है उस प्रकार से उसको फल मिलता है। तुलसीदास उसमें लिखे हैं रामचरितमानस, जबकि सही लिखे हैं, काहे के कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करहि तस फल चाखा। विश्व में जो है कर्म प्रधान होता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। जैसा वो कर्म करेगा वो इस प्रकार से जो है उसको शरीर मिलता है, और अपने कर्म से जो है बच नहीं पाता है, क्योंकि इसी कर्म से कोई बच नहीं पाया है। कोई संसार में नहीं बच सकता है। एक हम है जो उस कर्म को कटाने के लिए गुरु के शरण में आए, गुरु की भक्ति करें, और सभी लोग इसी के लिए आए। लेकिन वो जो है अब है कौन समय बा, हाँ अब है तो जितना जो है हाड़ मत चिचोड़ ले, जितना गलत काम कर ले उतना बढ़िया बा। जी सर। जगह कहाँ जब साहेब थे तो वहां जाकर के सत्संग हो रहा था, तो नीचे हम लोग बैठे थे, खूब जो है गुरु जी समय सत्संग सुना रहा था। नीचे के लोग करते हैं पता नहीं कहाँ का महात्मा आज बना, हमारे धंधे बंद करा दिए। हाँ ककर मत का आप क्या बतावा इनका, इनका समझ नहीं कि ओके काटे में ओके खाए में तो बड़ा मजा मिला था। आई ना जाना था कि बदले का संसार है, जैसन तू कर्म करबो वैसन फल पैबा, तो जा करके वैसे रिया पैबा। भेड़ मुर्गी बकरा बकरी मछली काटत हो तहू वही शरीरिया पैबा कर्म के अनुसार। फिर तहू कटेबा, फिर तो के मजा आई, फिर वे पुकरबा, बेजुबान हो जाइबा, के वहाँ चिलेबा।
अरे उसमें भी वो जीव है, जो जीव हम बोल रहे हैं वही जीव उसमें भी है। साहब तो सबके में न है। साहब कहने की सब घट मेरा साइया सुनी से जन कोई आ बलिहारी उस दास की जागट पर घट होय। साहब तो कहे कि मैं तो सब घट में हूँ। देखने वाला जो गुरु की भक्ति करने वाला का वो न देखता है। जी साहब। और तुम मूर्ख जो है नहीं समझ रहे हो, जिसमें कुछ नहीं है, निर्जीव है, उसकी इतना सेवा कर रहे हो। बताओ, उसके ऊपर फूल माला आरती चारती पता नहीं क्या क्या उस पर चढ़ा दे रहे हो, ले जा करके 56 भोग चढ़ा रहे हो। बताओ 56 भोग मूर्तियां खाई ना सर, पत्थरवा खाई ना। मालिक परमात्मा तो तोरे घट के भीतर हुआ। उपवेद में भी कहा है ना कि जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कहता है कि जीव जो है ईश्वर का अंश है। आप बताओ वही ईश्वर के अंश को जो है तकलीफ देता है, जाके चल जात बड़ा तीर्थ ना है, वहां नंगे पाँव चल जात वाला, उस शरीर के कष्ट ना होता, मालिक परमात्मा के कष्ट ना होता जी सर। जबकि वो निर्जीव बदे करत वाला। आज जब अपने के कष्ट हुई तो साहब के भी कष्ट हुई। साहब को कष्ट होगा तो निरंजन भगवान को कष्ट होगा, निरंजन भगवान को कष्ट होगा तो धीरे से चबा जाते हैं, वही सबको मार देते हैं। आप देखें यहाँ से लोग जो है कितना तरह तरह का जो है इसी सोनभद्र से निकले थे ना, क्या हमारा ये काम पूरा हो जाएगा तो जो है हम पहले पैदल दर्शन कर लेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा वो काम हो जाएगा। चलते जा रहे थे, अंत में आता है रास्ते में जो है कान मार के आहार कर जाता है, नहीं छोड़ता है, मार देता है। क्योंकि इसी शरीर को कष्ट दे रहे हो, इसी में मालिक परमात्मा बैठे हैं, उन्हीं को कष्ट हो रहा है, उन्हीं को कष्ट हो रहा है। तो उसको नहीं कष्ट होगा, उन्हीं के पुत्र है। जब सामने जब प्रकट कर लोगे तब बोलिए सदगुरु साहेब की, साहेब माता जी की साहेब।